कार में उठ गया हूँ मैं। अंकल गाड़ी चलाइए। क्या हुआ थे, तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? तबीयत अच्छी नहीं लग रही है क्या? नहीं जंगकुक, मुझे अच्छी नहीं लग रही है एकदम। कैसा वॉमिट वॉमिट सा फील हो रहा है। ओह आई थिंक मुझे लग रहा है इतना जाने की वजह से हो रहा है। एक काम करो, तुम सो जाओ। हाँ यही करना पड़ेगा लग रहा है। इसके कुछ देर बाद जंगकुक विंडो के बाहर देख रहा था, तभी ते उसके शोल्डर में आकर सोती है। ऐसे करके ही कुछ समय बीत जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी आकर रुकती है एक घर के पास। जी ड्राइवर अंकल, आप यहाँ पर रुकिए। इसके बाद जंगकुक ते को नींद से उठाने के लिए पुकारता है। ते उठो, हम लोग आ गए हैं। ते उठ जाओ, उठो। क्या हुआ? हम लोग आ गए हैं। आ गए हैं? हाँ चले आ गए हैं, और ज्यादा बात मत करो, चलो। वाह, पसंद आया तुम्हें? बहुत ज्यादा। पर ये किसका घर है जंगकुक? हमारा, जहाँ हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। हम लोग एक साथ रहेंगे, खुश। क्या सच में? हाँ सच में, ये मेरा ही घर है। मैं जब छोटा था तब मेरे गैनी ने मेरे बर्थडे पर एक घर गिफ्ट में दिया था, और ये मेरा घर है। इसलिए हम लोग इस घर को सजाएंगे, और आज से हम दोनों का घर। थैंक यू जंगकुक। चलो बहुत हुआ, अब चलते हैं। खाना खाकर शावर लेकर सोना भी तो है ना? हाँ चलो। हेलो, जंगकुक का पता मिला है तुम लोगों को? क्या निकम्मो, क्या काम कर रहे हो? अभी तक पता नहीं लगा पाए जंगकुक के। तुम लोगों को काम से निकाल दूंगा। जल्द से जल्द जंगकुक का पता लगाओ। लिसा, तुम किससे बात कर रही हो? आंटी आप यहाँ पे? हाँ मैं। तुम्हें कुछ परेशानी है? तुम किससे बात कर रही थी? इस बुढ़िया को अभी ही आना था। कुछ बोला तुमने? नहीं आंटी, मैं आप कुछ बोल सकती हूँ? हाँ ये सब छोड़ो, पहले बोलो तुम किससे बात कर रही थी? असल में आंटी मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, और किसी से भी नहीं। अच्छा आंटी मैं जाऊँ, मेरा फ्रेंड का फिर से कॉल आ रहा है। हाँ अच्छा बेटा जाओ। इसके बाद लिसा वहाँ से चली जाती है, और जीन सोचने लगती है मुझे ऐसे क्यों लग रही है, इस लड़की ने ये सब कुछ किया है, और इसके पीछे यही है। इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। इसके बाद लिसा रूम में जाकर सब डोर लॉक करके, तुम कॉल करने के भी समय नहीं पाते। तुम्हें पता है ना मैं कितनी मुसीबत सुन रही हूँ। इस समय तुम्हें फोन करने के लिए किसने बोला है? बेबी यू अंडरस्टैंड ना, आई लव यू। आई नो बेबी, आई नो, आई लव यू टू। पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मुसीबत में फंसी हूँ ना। माय बेबी गर्ल, मुझे सब कुछ पता है, पर फिर भी तुम प्लीज
बेबी तुम मुझसे सब मिलकर, हम लोग कितने दिनों से नहीं मिले हैं, कल मिलकर नहीं होगा तुमको। पर बेबी कल नहीं, हम लोग दूसरे कभी दिन मिल लेंगे, ठीक है ना बेबी? मुझे इतना सब कुछ नहीं पता बेबी, मुझे तुमसे मीट करना है। कल शाम को हम लोग मिल रहे हैं उस होटल में, ये बात फाइनल, मैं रख रहा हूँ। ये बोलकर ही वो लड़का फोन कट कर देता है। लड़का तो फोन कट कर दिया, अब मैं कैसे मिलूं उससे? कल को जैसे भी करके मिलना ही होगा, नहीं तो फिर गुस्सा हो जाएगा। पर मैं ये बुद्धि चीन को क्या बोल कर जाऊंगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। जंगुक छोड़ो, ये सब क्या कर रहे हो? क्यों तुम देख नहीं पा रही हो मैं मेरी वाइफ को पीछे से हक कर रहा हूँ? चलो आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा हेयर ड्राई कर देता हूँ। नहीं छोड़ो, रहने दो, मैं कर लूंगी। इधर आओ बोला ना। मुझे ना बहुत जोरों से भूख लगी है। अच्छा चलो चलते हैं, आज तुम्हारे लिए मैं कुकिंग करूँगा। तुम्हें कुकिंग आती है? हाँ मैडम जी आती है, तुम्हारे लिए सब कुछ। इसके बाद देखो किचन में चले आते हैं। टेंटना जंगकुक द शेफ आ चुका है किचन में। पहले थोड़ा पानी पी लो, गरम है, धीरे धीरे खाओ। बहुत टेस्टी है, तुम भी थोड़ा खा लो, जंगकुक पी लो। इसके बाद दोनों ही मजे मजे में खाना खा कर अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो गई है, देखा गई, शायद नीचे होगी। चलो शावर लेकर जाता हूँ। मैं आ गया, मेरा टाई बांध दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अच्छा थोड़ा वेट करो, मैं जा रही हूँ गैस को कम करके। इसके बाद ते जाकर जंगकुक का टाई बांध देता है। लो लीजिए, हो गया। अब हैप्पी? इसके बाद जंगकुक खाना खा कर निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। शाम में लिसा रेडी सीडी होकर कहाँ जाने ही वाली थी। ऐसे वक्त में जिन बोलती है, इस टाइम में लिसा तुम कहाँ जा रही हो शाम के वक्त? असल में आंटी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ देर बाद ही चली आऊँगी। ये बोलकर ही लिसा वहाँ से निकल जाती है। ये लड़की कहाँ जा रही है पता करना पड़ेगा। इसके बाद लिसा के पीछे पीछे जिन भी जाने लगती है।
हेलो। ओ लिसा, तुम आ गई हो? हाँ, आ तो गई मैं। तुम्हें पता है कितनी मुसीबत झेल कर आई हूँ मैं। तुम्हें पता है वो बुढ़िया मेरे पीछे पड़ गई थी। क्या इस लड़की की इतनी बड़ी हिम्मत मुझे बुढ़िया कहा? एलिसा की बच्ची की तो मैं अच्छे से खबर लूंगी, पहले पूरी बात सुन ले। क्यों, ऐसा क्या हुआ? और बोलो नहीं, उस बुढ़िया की हस्बैंड जब से पुलिस स्टेशन गया है तब से वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? और बोलो नहीं, क्या है ना, जंको के डैड और मैंने एक प्लान की थी टेक मारने के लिए, पर बीच में जंकुक आ गया। उस इंसिडेंट के बारे में जंकुक को सच मालूम पड़ गया है। उसके डैड इस सब के पीछे थे। इस सब के पीछे आरएमजी थे। उस दिन जंकुक सही बोल रहा था। और क्या हुआ इसके बाद? और क्या, जंकुक ने उसके डैड को अरेस्ट करवा दी। और एक घटना तुम्हें पता है? और एक घटना है, क्या है ना, जंकुक की वाइफ है ना, उसके मॉम डैड को भी अंकल ने ही मारा था। ओ लिसा, ये सब बारे में बात बंद करो, हमारे बारे में सोचो। हम लोग शादी कब करेंगे? और कुछ दिन रुको, सामान वामान मांगने दो, घर से निकलने दो, तब ना शादी करेंगे। और ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम मेरे घर से निकल सकती हो। ये बात किसने बोला? इस बुढ़ी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैं उस बुढ़ी ही बोल रही हूँ। आंटी, आप यहाँ पर कैसे? क्यों, आकर बहुत गलती कर दी क्या? मुझे मैं नहीं आती तो मुझे इतना सब कुछ मालूम कैसे पड़ता? इतना सुन लेंगे तो ये भी सुन लीजिए, आपके घर में मैं और नहीं रहूँगी, और आप लोगों का फैमिली ड्रामा और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। चले जाओ मेरे घर से, ये चेहरा फिर कभी मुझे मत दिखाना। ये बोलकर ही जीन वहाँ से निकल जाती है। घर में आकर ही जीन अपने रूम में चली जाती है। ऐसा करते करते ही 2 से 3 साल बीत जाती है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ओ मेरे बच्चा, मेरे पास आ जा, पापा के पास। ओ मेरे बच्चा, माय गोलू मोलू बच्चा, पापा के पास आ जा।